हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। जैसा कि हम क्लास 10 चैप्टर 4 कर रहे थे कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसकी 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो जो नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन वगैरह रहते थे, हम सीरीज से सारे टॉपिक कवर कर रहे थे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड सोडियम। इथेनॉल और सोडियम के बीच में रिएक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इथेनॉल लिया, अल्कोहल लिया सिंपल, उसको जब सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम इथेनॉल डाइऑक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। इट्स मीन्स यहाँ पे जो सोडियम है, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी और सोडियम जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, जिससे ये क्या देगा हमें, सोडियम इथेनॉल ऑक्साइड देगा। मतलब H यहाँ हट के क्या आ गया, Na, और हाइड्रोजन अलग से निकल गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल मतलब इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर देना, डिहाइड्रेशन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल जो है, जब हम उसको टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 443 केल्विन, जब हम उसको टेम्परेचर देंगे एट द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्रिक एसिड H2SO4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा, C2H4, और वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव। जैसे इन सिंपल वे गवर्नमेंट से जो इथेनॉल आता है, जो अल्कोहल आता है, वहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, लिमिटेशन लगाने के लिए डिहाइड्रेशन करवा देती है उसका, है ना। और जैसे इथेनॉल तो हमारे सिंपली बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, तो इसलिए नॉर्मली यूज़ करने के लिए उसका क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन करवाया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 443 एट द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्रिक एसिड। या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन, 443 केल्विन के ऊपर जो इथेनॉल है, कब, एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड ही यूज़ होगा, और वो रिजल्ट क्या दे रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है इथेनॉल का, जिससे हमें क्या मिल रहा है, इथीन मिल रही है, C2H4 मिल रही है, और क्या हो रहा है, H2O रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है किसका, इथेनॉल का, ठीक है। तो ये क्या था, डिहाइड्रेशन होना किसका, इथेनॉल का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इथेनोइक एसिड, या फिर आ जाए एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड, अब ये क्या है, या एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड का ही नाम क्या है, एसिटिक एसिड। इसके बाद एक और नया नाम आएगा, वो आगे आपको आगे बताती हूँ। बट जैसे यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला याद रख लेते हैं, क्या है, CH3OH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इथेन मतलब C2 हो गया, है ना। तो मतलब 2 C लगाएंगे हम यहाँ, उसके बाद एन सिंगल बॉन्ड हो गया। आफ्टर दैट ओइक एसिड इथेनोइक कार्बोक्सिलाइक का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे O के साथ डबल बॉन्ड, और फिर किसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा, इसके अंदर H के साथ सिंगल बॉन्ड, OH के साथ। आफ्टर दैट यहाँ पे जो ये बॉन्ड रह गए H। अब डबल बॉन्ड O कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या की इसने पहले रिमूव की, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ से क्या पता चलेगा, इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर आप सिंपली इसका क्या याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, 290 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसका 391 केल्विन, और फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड, अगर नॉर्मली आपने स्टार्टिंग से ही चैप्टर साथ के साथ कवर किया है तो आपको ये फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे, क्योंकि सिंपल सा है। इथ मतलब 2 कार्बन यूज़ हो रहा है, एन सिंगल बॉन्ड यूज़ हो रहा है, ओइक एसिड जो हम पढ़ के आए कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का एंड सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड के अंदर करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आपका 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है विनेगर क्या है, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड का ही 5 to 8% सॉल्यूशन जब वाटर के अंदर यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, विनेगर। जैसे आप विनेगर जो है ये आप चाउमीन वगैरह में या पिकल्स वगैरह इनके अंदर जो यूज़ करते हो वो क्या है, विनेगर। तो एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन होता है जो वाटर के अंदर, उसी को हम क्या कह रहे हैं, विनेगर कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि हम बोल रहे थे अभी क्या, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट नाम इसका क्या आ गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड कैसे आया, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। हमने अभी पढ़ा था एट लास्ट कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इथेनोइक एसिड का वो क्या होता है, 290 केल्विन। अभी हम यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ के हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इथेनोइक एसिड का कितना है, 290 केल्विन। बट हैंस इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, कि जब कोल्ड क्लाइमेट होता है तो ये क्या हो जाता है, विंटर के दौरान क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। और जब ये फ्रीज हो जाता है तो इससे क्या होता है, इसको क्या नाम दे दिया गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो सिंपल बात है, मेल्टिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन है, बट ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट फ्रीज, आफ्टर दैट वी कॉल इट ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहाँ से, एस्टर नाम से ही। अब एस्टर कैसे आया, एस्टर हम सिंपली अगर बोले जैसे एस्टर जो हम किसी भी चीज़ के अंदर स्मेल वगैरह या खुशबू वगैरह के लिए हम जो है यूज़ करते हैं एस्टरिफिकेशन को, जैसे साबुन वगैरह में, सर्फ वगैरह में, परफ्यूम, सेंट, इन सब के अंदर क्या यूज होता है आपका, एस्टर यूज़ होता है। अब एस्टर कैसे फॉर्म होता है, अभी हमने इथेनोइक एसिड पढ़ा है। जैसे ही इथेनोइक एसिड फिर से अल्कोहल से रिएक्ट करेगा एसिड की प्रेजेंस में, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा और वाटर रिमूव होगा। ठीक है, तो सिंपल अल्कोहल और जो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला जो हम अभी पढ़ के आए हैं, तो वहाँ से क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में क्या बनेगा, वो एस्टर बनाएगा और फिर यहाँ से क्या आएगा, H2O को रिमूव कर देगा। डन। तो वही चीज़ यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा एथेनोइक एसिड से, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एस्टर एंड वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चला स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, जो कि शॉप के लिए यूज़ होती है, साबुन वगैरह बनाने के। तो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो एस्टर है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो बेस है उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, एथेनोइक एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम साबुन वगैरह बनाने के लिए रिएक्शन इसी का यूज़ करते हैं कि हमने एस्टर को लिया, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, वहाँ से हमें सिंपली अल्कोहल मिल रहा है और एथेनोइक एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये साबुन का फॉर्मूला ये आ जाता है कई बार 2 नंबर में, 1 नंबर में, तो वो एक ही फॉर्मूला, वैसे बहुत सारे फॉर्मूले इसके, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो, C17H35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इट्स मीन्स कि सोप के अंदर जो मोलिक्यूल्स है वो किस किस के हैं, सोडियम और पोटासियम साल्ट के। ठीक है, सोप के अंदर जो मोलिक्यूल्स होंगे वो सोडियम और पोटासियम साल्ट के हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन यूज़ होती है। सिंपली इतना याद रखो सोप के लिए। उसके बाद पार्ट क्या है सोप मॉलिक्यूल्स के, कैसे बनती है ये, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, वन इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड अदर इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट। जैसे यहाँ पे शो भी है कि Na पॉजिटिव के पॉजिटिव इसके साल्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है, जो ये वाला है टेल वाला जिसको हम टेल बोलते हैं, वो क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये वाले पार्ट में आयनिक पार्ट होता है, ये कार्बोक्सिलिक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 इसके क्या है, पार्ट। तो हाँ, मेनली हमें यही याद रखना है कि जो सोप मॉलिक्यूल उसके 2 पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड वन इज हेयर आयनिक पार्ट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट। उसके बाद क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, कि कैसे क्लीनिंग एक्शन, ये अपना काम कैसे करती है। सबसे पहले तो इसकी जितनी भी डर्ट होगी वो क्या रहेगी, ऑयली रहेगी। ठीक है, कंडीशनली है ये। जैसे हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है, जैसे यही पार्ट जो है पानी में जाता है, ये क्या करता है, ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, डर्ट को अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, नाम से पता चल रहा है हाइड्रो वाटर और फिलिक उसको डिपॉजिट करता है। ठीक है, भरता है, और हाइड्रोफोबिक क्या है, जो डर्ट को अट्रैक्ट करता है। तो वही बात है क्लीनिंग एक्शन के अंदर कि मोस्टली डर्ट आर ऑयली, क्या होती है वो ऑयली होती है, और हाइड्रोफोबिक जो है वो क्या करता है, डर्ट को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो भी क्या करता है, वाटर को अटैच करता है और क्या करता है, पुल आउट डर्ट, और डर्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने ऊपर जमा कर लेता है। आयनिक पार्ट प्लस वाटर प्लस डर्ट इज इक्वल टू इमल्सन। इट्स मीन्स जितना भी आयनिक पार्ट जो वाटर के अंदर यूज हुआ वो प्लस वाटर, और जितनी भी उसके ऊपर डर्ट डिपॉजिट हुई वो सारा को हम क्या बोल रहे हैं, इमल्सन बोल रहे हैं। ये सारा एक ही काम करता है, तो जिससे हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं हम, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन सोप बनाने के लिए, बट लेकिन इसका ये क्लीनिंग एक्शन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्कम। अब स्कम आ जाता है कई बार 2 नंबर में। स्कम क्या है, जिसके अंदर क्या हो, सोडियम पोटाशियम या फिर हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर हम जैसे नॉर्मली जो हम वाटर ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं, पानी जो हम सिंपली पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर जो जैसे सैलाइन वाटर, समुद्र वगैरह का पानी जो हो गया वो नमकीन होता है, ज़्यादा सैलाइन होता है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हार्ड वाटर बोल देते हैं। वेल बाथिंग दैट फॉर्म्स इज फॉर्म्ड विद डिफ़िकल्टी। नहाने के टाइम जो है जब डिफ़िकल्टी, मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे साबुन यूज़ किया उसके ऊपर पानी डाला तो साबुन जो है वो साफ़ नहीं होता। इट्स मीन्स क्या है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, एंड एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, वो इनसोल्यूबल रह जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कम। तो वही बात है, स्कम क्या है कि जब जैसे साबुन के ऊपर जब हम पानी यूज़ करते हैं और वो साफ़ नहीं होती, इट्स मीन्स वो क्या है, स्कम है। देन रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विद वाटर, कि वो वैसी की वैसी रह जाती है चाहे हम पानी के साथ उसे यूज़ कर लें।
उसके पीछे का रीज़न है, दिस इज़ कॉज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कि क्योंकि जो सोप है वो रिएक्ट करती है विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड नाउ द क्वेश्चन इज अराइज हियर दैट कि साबुन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे है, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के अंदर प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ये क्या होता है, जैसे ही सोप जो है वो इनके साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या करती है, वाटर को हार्डनेस बना देती है, जिससे वो क्या हो जाता है, वहाँ पे स्कम बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर 4 जो है आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।